गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो अब हम निकल रहे हैं नानी के घर के लिए। आज एक्चुअली हमें बहुत लेट हो गया। यहाँ आते ही इतना बारिश हो गई, इतना तूफ़ान आ गया और वेदर चेंज होने की वजह से मेरी तबीयत भी बहुत ख़राब हो गई थी, तो मॉर्निंग बहुत लेट हुई है हमारी। अब फाइनली निकले हैं, 12 बज चुके हैं। अब निकले नानी हाउस, दोनों के नानी हाउस जा रहे हैं हम। Today is Mother's Day. आज मदर्स डे हम नानी हाउस में सेलिब्रेट करेंगे। मम्मी के यहाँ सेलिब्रेट करेंगे। बस जा रहे हैं, कुछ फ्रूट्स लेते हैं नानीज के लिए। बोथ द नानीज। अब तो अपने आप ही कलर मैच हो जाते हैं ना। अब प्यार मैच हो गया तो हमारे कलर भी मैच होते रहते हैं। फ्रूट्स ले लिया है, अब लेते हैं हम कोकोनट वाटर। और ये आ गया हमारे ससुराल, जिसे मैं भी दिखा तो नहीं पाऊंगी। अभी ना पता भी नहीं चल रहा है कि कल बारिश भी हुई थी, इतनी धूप हो चुकी है। यही रीज़न है तबीयत ख़राब होने का। कल दिन भर में ट्रैवल किया, घर पहुंचते ही इतना ज़्यादा बारिश हो गई, मौसम ठंडा हो गया, तो फ़ैन चला के बहुत ठंड लग रही थी और अब फिर से धूप है। सॉरी, मेरी वजह से आपकी तबीयत खराब हो गई। इट्स ओके। मेरे साथ साथ तुमने भी झेला। क्या झेला? मेरी तबीयत को झेलना क्या होता है? पत्नी धर्म है, पत्नी सेवा धर्म है। क्या? पत्नी सेवा धर्म है। अच्छा। और अब हम ढूंढ रहे हैं गन्ने का जूस। मिल गया। बेल आगे में है। बेल का जूस पी लेंगे, गन्ने का जूस पी लेंगे। For you, baby. तो गाइस, अब मुझसे मेरी गाड़ी छीन ली गई है। बड़ी गलती करी है मैंने, जो अपनी वाइफ को गाड़ी चलाना सिखा दी। मैं बोर हो गई यार। सीखी इसलिए थी कि जब मुझे जरूरत पड़ेगी तब ये चला पाए। हमारी ऑडियंस ऑलरेडी देख चुकी है, कल पूरे रास्ते पर आपने ही गाड़ी चलाई है और मुझे पता है कि आप थक गए होगे। नहीं, किसने कहा मैं थका? टर्न यहीं से है ना? हाँ जी, यहीं से। आपको कैसे पता चल जाता कि मैं थक गया? क्योंकि आपका मन कर जाता है ना गाड़ी चलाने का। सात फेरों से बना बंधन, जन्मों का ये बंधन, इसलिए मुझे पता चल जाता है। क्या कर सॉरी सकते फॉर माय वॉइस। आपको ये नहीं, बहुत अच्छी थी। जाना जो अभी आपने कट मारा ना, प्लीज यार ये मत मारा करो, ठीक है? क्यों? क्योंकि मैं यहाँ ब्रेक मारता रहता हूँ फिर पैसेंजर सीट पे। भरोसा नहीं है क्या अपनी बीवी पे? नहीं, क्यों? नहीं, भरोसा बीवी पे पूरा है। भरोसा मुझे पूरा है आप पे, लेकिन कट वट मारना ना थोड़ा सही नहीं है, क्योंकि मुझे सामने वाला जो बंदा है उस पर भरोसा नहीं है। आप पे तो पूरा भरोसा है। अच्छा। आज हम कहाँ जा रहे हैं? आप मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? आज हम जा रहे हैं नानी हाउस। पहले हम इनके नानी हाउस जाएंगे, फिर हम मेरी वाली नानी हाउस जाएंगे। एक्चुअली हम लोग इसलिए भी जा रहे हैं क्योंकि हमारी मामी जो लंदन से आई है वो कल वापस जाने वाली हैं, तो फिर उनसे भी मिल लेंगे। और एक फिर हम उनसे रिचुअल मिल तो नहीं पाएंगे। और एक रिचुअल तो ही हमारा, हम जितनी बार भी होम टाउन आते हैं तो वी मेक श्योर कि हम नानी से मिल के जाएँ। सो वो तो हमें आना ही आना होता है, तो इसलिए ये हमारे पास दो रीजंस थे। अब हम आ चुके हैं डिस्को डांस रोड पे। तो हमारा ये जो पुल है मालन नदी वाला, 2 साल हो गए हैं ये टूटे हुए, लेकिन अभी तक इस पर कुछ हुआ नहीं है। कुछ काम ही नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों इतना लेट कर रहे हैं। एंड होपफुली शायद आने वाले विद इन लाइक 6 और 5 मंथ्स अप एंड रनिंग हो जाएगा, देन हमें ये रास्ता नहीं लेना पड़ेगा। सो जब हम डिस्को वाली रोड में चल ही रहे हैं, व्हाई नॉट टू डांस अ बिट। मैंने कहा था ये गाना चलेगा। Fancy guys, pull up like a sheet. Savoy cars, dealer suits, like how they wear. I'm a motherfucking millionaire.
अबाउट टू रीच नानी हाउस। और यहाँ की रोड मुझे बहुत पसंद है ड्राइव करने के लिए, सच में। इतनी अच्छी रोड ना हमारे घर की तरफ नहीं है, जो होनी चाहिए थी। एंड काउंटडाउन बिगिन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कहाँ पे लगाऊं? आगे पीछे? गाड़ी के पीछे लगा दे। आप देखो ना। फिर करना दे रहा क्या एक धूपक जी धूपी चश्मा 10 साल बाद ऐसी हो जाएगी। 10 साल बाद 10 साल बाद क्या? इन्वेजन 10 साल तक गए कहाँ में? ओ अभी तो आराम से कहाँ में रह जाता था? अब मिल लग गया 60 साल। ये देखिए नहीं दिखा रहे। करके करते तो हाँ, फाइनली हम निकल चुके हैं नानी के घर से। अब मेरी नानी के घर जा रहे हैं। हालत बहुत टाइट है। टाइट नहीं है, मतलब थोड़ा टाइट हो ही गए। वाह, टाइट है, टाइट नहीं है, थोड़ा टाइट हालत टाइट नहीं है, मतलब थोड़ा टायर्ड हो गए हैं। अच्छा टायर्ड बोला। टायर्ड नॉट टाइट। मुझे लगा बोला टाइट है, नहीं है, टाइट है, टाइट है। अब जाते हैं, थोड़ा सा दूसरी नानी को परेशान करते हैं, मस्ती करते हैं उनके साथ। और ये हमारा कट आ चुका है जो मैं भूल गई थी। और आज है हमारी नानी नाना जी की एनिवर्सरी, ठीक है। मदर्स डे के साथ साथ हम मना रहे हैं एनिवर्सरी। और सब हमें बिन बुलाए मेहमान सब के सब एक साथ टपके हैं। हमने सब अरेंज अपने आप एक हमें भी पता नहीं था कि आज आपकी शादी की सालगिरह है। वही एक्चुअली नानी नाना जी को खुद भी पता नहीं था कि उनकी एनिवर्सरी है। हाँ, पहले फूकन ना फोरन दे। चलो क्लैपिंग करेंगे सब। ये हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी एनिवर्सरी नानी नानू। तो खिलाओ ना। चलो चलो चलो, आ करो आ करो आ करो आ करो। ये चलो फिर से क्लैपिंग करेंगे सब। ये चलो चलो चलो, शर्माना नहीं है, शर्माना नहीं है। नानी आपकी बारी। चलो, और अब हम कर रहे हैं थोड़ी तफरी विद माई छोटा ब्रो। ट्रिपलिंग करते हुए जा रहे हैं। आई नो ये अलाउड नहीं है, बट ठीक है, अपने एरिया में ही है अभी। छुप छुपाते हुए हम लोग अभी निकले हैं मोमोज खाने के लिए। क्या करें, तलब ही ऐसी है। घर पे खाना बन रहा है, अगर आपने नहीं खाया ना वो भी, तो बहुत मार पड़ेगी, बट ठीक है, चलती है मस्ती। मंडवा जो आटा होता है ना, उसकी मोमोज है। लेट्स ट्राई कैसे होते हैं। और साथ में हमने ली है वेज कबाब। इसकी ना मुझे चटनी भी बहुत अच्छी लग रही है, बहुत थिक है, जैसी मुझे पसंद है। लेट मी ट्राई द कबाब। ओके ओके। लखविंदर सिंह, ये प्लानिंग इन दोनों की थी। कोई डांट नहीं पड़ेगी। तुम्हारे ऊपर डाल दूंगी मैं सारी बात। दामाद जी को डांट पड़ती है। दामाद जी लगना हुए बता रहे हैं। दामाद जी को डांटनी पड़ेगी।
खाते हुए तो पता नहीं चला और अब भागने की जल्दी है। घर से फ़ोन आ चुका है, जल्दी जल्दी जो मोमोज खाए हैं हमने, अब घर जाके रोटी भी खानी है, सबसे पहले हमें डांट भी खानी पड़े। और अब मैं आपको मिलाने वाली हूँ अपने भाई से, जिसका नाम है टिप्सी। खुश रहो, शक्ल तो दिखाओ टिप्सी। ये है हमारा टिप्सी। तो आज मेरी नानी नाना जी का एनिवर्सरी थी, जो हमने आपको सेलिब्रेशन दिखाई, और अब मेरी नानी हमें बताएगी कि कैसे इतने साल की शादी टिका के रखे। 60 साल तक हाँ, 60 साल तक 60 साल तक कैसे एक दूसरे को झेले या प्यार करे। कोई मूल मंत्र बताओ, क्या करना चाहिए जिससे हमारा प्यार बरकरार रहे। आज का ज्ञान। आज का ज्ञान बढ़ो कैसे नफरत से कुछ काम बढ़ो, प्यार हर काम बढ़ना। जय जी इंसान अंदर प्यार से, जय के अंदर प्यार से हैं, वो एक अंदर स्वयं भगवान से, जिसके अंदर नफरत और अहम और गुस्सा है, उसके अंदर राग है। और गृहस्थी के लिए क्या चाहिए? प्यार। गुस्सा भी चाहिए, पर कहाँ पर चाहिए? मतलब पता होना चाहिए कहाँ पे गुस्सा करना है। हाँ, कहाँ पे गुस्सा ज़रूरत है। जहाँ पर फिर जब दोनों आदमियों के बीच की है, कोई विचार विमर्श बना रहे हो, किसी की बात किसी की समझ में नहीं आ रही है, उसको तरीके से समझाओ। और जो ना समझे तो मनन करो, सुन, पहले मनन करो, समझाओ। और न समझे है तो जिस समय उस आदमी का मूड सही है, आदमी का मूड को सही समझ सकती है औरत कि कहाँ पर इसका मूड सही है, उस समय उसको समझाओ, अपने आप समझ में आ जाती है बात। और आदमी को क्या करना चाहिए औरत के लिए? आदमी को ये करना चाहिए, और क्योंकि औरत को भी तो गुस्सा आ सकता है। सुनो, अब आज जो पुरुष औरत को मान सम्मान देता है, एक औरत है, एक लक्ष्मी का रूप है। जितना वो मान सम्मान करेगा, उसकी इज्जत करेगा, उसके कहने पर कहने का उसका ऐसा है कि ये सही बोल रही है कि गलत बोल रही है। पुरुष को समझना चाहिए, कहीं एक गलत रास्ते पर नहीं ले जा रही है मेरे को, उसको समझो। जो सही रास्ते पर ले जा रहे हैं उसकी सुनो, गलत पर बोल रहे तो उसको रोको, पुरुष का काम है। जितना पुरुष और उसका मान सम्मान करता है, मान सम्मान से रहता है, उस घर में कभी लक्ष्मी का कमी नहीं हो सकती, हाँ बरकती होती है। पर कभी भी कोई चीज़ की कमी नहीं होती। जिस घर में और उसका अपमान है, मतलब उसकी हंसी है, उड़ाना है, उसके लिए मतलब व्यवहार गलत है, उस घर पर कभी भी बरकत नहीं आ सकती, न वो मान सम्मान मिल सकता उस घर को, न वो सुखी रह सकते कभी भी। इस चीज़ को जो समझ ले तो घर गृहस्थी अपनी हंसी खुशी से चलती है। फिर बच्चों में संस्कार डालना जरूरी है। बच्चे संस्कारी हैं तो सही चलेंगे, संस्कारी नहीं है तो गलत चलेंगे। संस्कार कहाँ से मिलते? माँ बाप से। संस्कार रहेगा ना, संस्कार रहेगा तो सब कुछ अच्छा रहता है। घर गृहस्थी में संस्कार नहीं तो कुछ नहीं है, उतार चढ़ाव आता रहता है। जिंदगी का असली रस है उतार चढ़ाव। जिसने इसको संभाल लिया वही नर है। जिसने दोनों चीज़ों को शामिल कर दिया, उतार को भी और चढ़ाव को भी, कमी को भी, पेश कमी भी है, सामान्यता भी जो भी है, गरीबी है, फकीरी है, अमीरी है, जिसने दोनों चीज़ों को सामान्य मान दिया ना, वही मनुष्य सही है। और जिसने चढ़ाव को ही देखा, उसको नहीं देखा, कमी पेशी को नहीं देखा, तो उसमें क्या है, इसको सहना जरूरी है। और तभी सक्सेसफुल होता है इंसान, जब उतार कमी पेशियों को सबको समान समाप्त करता है। संस्कार की दुकानें मिल कई दुकानें मिल गई अपनी दुकान में। संस्कार यहाँ से है, जो हमारे अंदर से आता है वो यहीं से आता है, यहीं पर ईश्वर छुपा हुआ है, यहीं से वो बोलता है, ये हमको कहलाता है। हमारी पहचान यहाँ से है, हमारी जो पहचान है यहाँ से। उसको समझने वाला भी कोई कोई होता है, सब नहीं होते।
इसको पहचानने वाला भी कोई कोई होता, सब नहीं होते। हाँ, सो फाइनली हम लोग निकल गए नानी के घर से। बहुत इन्जॉय किया, बहुत मस्ती मारी। आज उनकी एनिवर्सरी भी थी जो बिल्कुल ही हम लोगों के दिमाग से स्लिप हो गया था, बट ठीक है, लास्ट मोमेंट में हम लोगों ने थोड़ी सी पार्टी कर ली, तो इन्जॉय कर लिया। बहुत ज़्यादा खा लिया, ओवर ईटिंग हो चुकी है। और अब पहुँचेंगे घर, आराम करेंगे। नींद आ रही है अब तो बहुत ज़्यादा, थक गए बहुत ज़्यादा। बट इन्जॉय किया। वो भी बहुत ज़्यादा किया। और जो हम चोरी छुपे मोमोज खाने गए थे, वो तो मम्मी को पता ही नहीं है। मैं समझ गई। समझ गए थे। आज हमने मम्मी नए वाले खाए, मतलब हाँ, हमने ना मंडवे के आटे के मोमोज खाए। स्टफिंग काफ़ी ज़्यादा थी और एक थिक चटपटी रेड चटनी बहुत यम्मी हो रही थी। मतलब अच्छे लगे मुझे। और चटकारे खाते, मतलब चटकारे ऐसे थे मोमोज कि मैं जब भी अब यहाँ आऊँ तो मैं इस शॉप में आना पसंद करूँगी और ये वाले मोमोज खाना ज़रूर पसंद करूँगी एक बार तो, बिल्कुल। क्योंकि स्टफिंग भी बहुत अच्छी थी विथ थिन लेयर। और मम्मी की तरफ से भी अब गुड नाइट, और स्वस्थ रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो। गुड नाइट। मेरी आंखें तो बहुत भारी हो गई। 7 दिन से मैं भागवत में बहुत व्यस्त थी। आज मैं थोड़ी फ्री हुई तो ये मुझे लेके आ गए। बट हमने अच्छा किया ना, आपको लेके आ गए। हाँ, आपको पता क्या चलता। मैं आ नहीं रही थी लेकिन आई गई। और आप अपनी मम्मी की शादी की सालगिरह मिस कर देते। वही तो। अब ये उनको तो तो पता नहीं रहती, मुझे ही नहीं थी पता था। ये जनरेशन भी बहुत अलग ही थी। चलो, good night। इनको अपने बर्थडेज याद नहीं रहते, माँ बाप को बच्चों के बर्थडेज याद नहीं रहते। चलो अब हम तो मना रहे हैं ना आप लोगों के बर्थडे और एनिवर्सरीज, है ना। खुश। आज मदर्स डे भी था और आज मदर्स डे भी था। मेरी तरफ से सारी मदर्स को हैप्पी मदर्स डे। तरफ से मेरी तरफ से भी सारी मदर्स को और अपनी मम्मी को भी मदर्स हैप्पी मदर्स डे। वाह, और इससे हमें पता चल रहा है कि आप कितने थके हुए हो। जितने लोग देखेंगे उतने लोगों के सब मम्मियों के लिए हैप्पी मदर्स डे। अच्छा, और मेरी मम्मी की उम्र की जितनी भी आंटियां होंगी उनको सब हैप्पी मदर्स डे। मम्मी के मुंह से आंटी कितना गंदा लग रहा है। आपकी तो कौन आंटी होगी, सारी माताओं को बोलो। सारी माताओं को हैप्पी मदर्स डे। ऐसे बोलो, मेरी मम्मी की उम्र की सारी मेरी माताओं। उम्र की अरे मेरी मम्मी की सॉरी आप तो वही वाली बात कर रहे हो गुरुजी। मेरी चरणों में आपका कोटि-कोटि प्रणाम। मेरी मम्मी की उम्र की जितनी भी मम्मियां देखेंगी अरे मम्मी, मेरी मम्मी की उम्र की सारी माताओं को हैप्पी मदर्स डे। अच्छा, मेरी मम्मी की उम्र की सारी माताओं को हैप्पी मदर्स डे। जल्दी से घर पहुंचते हैं और सोते हैं और सुबह सोचते हैं कि अब कल कहाँ विजिट करना है हमें। तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।